स्लाइड आ गई है सोनिया जी? यस सर, स्लाइड आ गई। चलिए क्या क्या लिखा है सोनिया जी? डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता क्या? नहीं, क्वेश्चन क्या क्या है इधर लेफ्ट में पढ़िएगा आप। क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किन लोगों के साथ करना है, क्या क्या बाधाएं आएंगी, बाधाओं से बाहर कैसे आएंगे। ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है सोनिया जी, ठीक है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिल्टर लगता है, मैं ये नहीं पूछूंगा किसने क्या किया है। अभी कुछ दिन से हमारा सेशन चल रहा है, 2-3 दिन से हम सीखने के उसमें क्या है। अगर हमने डायरी पेन लेकर ये नहीं लिखा क्या है अपने शब्दों में, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, इसके बाद में आगे चलेंगे। सोनिया जी एक बुक है। हेलो, आवाज आ रही है लीडर्स? यस सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। चलिए, सोनिया जी एक बुक है, बुक में बहुत सारी नॉलेज है। यस सर। वो नॉलेज आप लेना चाहते हैं, राइट? राइट है सर। वो नॉलेज जब तक बुक में है, बुक का नॉलेज है, जिसने वो लिखा है उसका नॉलेज है, वो नॉलेज तब तक आपका नॉलेज नहीं होगा जब तक आप अपनी डायरी पेन में अपने शब्दों में उसको नहीं लिखेंगे और फिर लोगों को नहीं बताएंगे। राइट समझ सर। रहे हो? तो ये क्या है, जब तक हम नहीं लिखेंगे और इसमें अपनी व्यू नहीं देंगे, अपने विचार नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। राइट है? राइट है सर। अब कितने लोगों ने ये किया है, लिखा है, वही विनर है, और बाकी सब देखने वाले हैं। राइट है? क्लियर हुआ? और इस पे कम से कम 3 से 4 पेज लिखे होने चाहिए। क्या है ये? पॉइंट नंबर 2, अभी हमारी वो क्लास चल रही है जो आपको लोअर लेवल से हायर लेवल पे लेके जाएगी। हर आदमी यहाँ पर जीबीडी बनना चाहता है, लेकिन बनता क्यों नहीं? क्योंकि वो पेपर वर्क नहीं करता, और पेपर वर्क करना बेहद जरूरी है। यस सर। चलिए पॉइंट नंबर 2 चलते हैं यहाँ से थोड़ा सा। क्यों करना है, ये सवाल आपका अपने आप से है। क्यों करना है लिखो, कम से कम 8-10 पेज लिखो, क्यों करना है। राइट है? यस सर। जैसे लिखा, जैसे बताया जाता है भाई क्यों करना है, ये तो एक पॉइंट आ गए 14। इन पॉइंटों पे भी अगर हमें लिखना पड़े तो कम से कम एक पूरी बुक भर सकती है मोटी। यस और नो? बिल्कुल भर सकती है सर। तो जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे क्यों करना है, तब तक अंदर से आवाज ही नहीं आएगी। और लिख कर देखना, अगर नहीं लिखा है तो आज लिखना। यस सर। फिर बात आती है कैसे करना है। आपको खुद पता है कैसे करना है, लेकिन हम लिखते नहीं कैसे करना है, हम केवल यहां रखते हैं माइंड में। यस अब सर। बात आती है कहाँ करना है। इनकी सही जगह का चुनाव करना है, सही लोगों का भी चुनाव करना है। ये भी आपको पता है किन के साथ करना है और किन के साथ में नहीं करना है। राइट सर। क्या क्या बाधा आएंगी? बाधाएं का मतलब, बाधा नंबर 1, मेरे से कुछ नहीं आता तो मैं अपने फ्रेंड से सीखूंगा। राइट है? राइट सर। तो क्या मैंने सीखा, ये डेली लिखना है। आज की ट्रेनिंग से मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, और आज मैंने अपनी डाउनलाइन को ये सिखाया और सिखाकर उनसे रिजल्ट निकलवाया। ईमानदार से बताइए सोनिया जी, हम ऐसे करते हैं क्या? सर फिर से बोलिए सर, आपकी आवाज कट रही है बीच में। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। चलिए, इसमें लिखा है क्या क्या बाधाएं आएंगी। बाधा नंबर 1, लिस्ट सर आवाज बनानी नहीं है। आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है सर, अब आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही आ है रही सर। है? चलिए, 6 पॉइंट है क्या क्या बाधाएं आएंगी। बाधा नंबर 1, बाधा नंबर 2, ये सारे चैलेंजेस आपको लिखने पड़ेंगे। राइट सर। घर वाले नाराज हैं, मुझसे करना नहीं आता, पड़ोसी नाराज है, भैया नाराज है, बेटा नाराज है, मदर नाराज है, सारे चैलेंज लिखो। सॉल्यूशन भी तभी निकल के आएगा, जब तक हम लिखेंगे नहीं निकल के नहीं आएगा। राइट सर। अब उनसे बाहर कैसे आएंगे? वो सारे चैलेंज अपने अपलाइन के सामने रखो, जूम के माध्यम से या वैसे, क्योंकि वो चैलेंजों से बाहर आपसे पहले निकले, उनके सामने पहले चैलेंज आए थे। ये चीजें जब तक हम नहीं डायरी में लिखेंगे तब तक बड़ा वर्क होने वाला नहीं है। आगे चले यहां से। यस सर। लेकिन करेगा कौन? जिसके अंदर ये 5 आदतें होंगी। कौन कौन सी आदतें होंगी? प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, कॉलिंग हैबिट, वर्किंग हैबिट, सेलिंग हैबिट, लीडरशिप हैबिट।
चलिए, ये हमारा पॉइंट चल रहा था कल, राइट है? यस सर। यहां तक हम आ गए थे। जी। सबसे पहले आपने बनाना है टीम सपोर्ट चार्ट। यस सर। टीम सपोर्ट का चार्ट है का मतलब है मेरे एक्टिव अपलाइन, सक्सेसफुली अपलाइन, जिनके पास में रिजल्ट है, उनका नंबर मेरे पास में होना चाहिए। राइट है सर। अब कंपनी से मैं क्या क्या सपोर्ट ले सकता हूं, उनका भी नंबर हमारे पास में होना चाहिए। जी। आप मेरे से पूछ रही थी गोल बुक, इसमें 4 नंबर पे आता है आपका ड्रीम क्या है। आप अपना ड्रीम लिखें। राइट सर। तत्काल, मीडियम और लॉन्ग टर्म, तीनों लिखने पड़ेंगे। अभी के अभी हमें क्या चाहिए, राइट है? राइट है सर। फिर गोल बुक बनानी है। गोल बुक का पेपर सबके पास में है, सारी चीजें। गोल बुक इतनी बड़ी बात नहीं है कि गोल बुक ना बने, बिल्कुल पेपर पे बढ़ेगा। उसका फॉर्मेट भी है, आप वो फॉर्मेट ले सकते हैं या प्लेन पेपर ले सकते हैं, कैसे भी आप अपना गोल बनाइएगा। राइट है सर। गोल बनाओ, इस महीने में कम से कम 10 ज्वाइनिंग लगाऊंगा। 10 ज्वाइनिंग के लिए मेरे को पास में 100 लोगों का लिस्ट होना चाहिए। राइट। मैं डेली कम से कम 10-15 कॉलिंग करूंगी, कम से कम 2 होम मीटिंग करूंगी। अपनी डाउन टीम में मैं 4 फ्रंट में 5-5 हजार लोगों का पे आउट बनवाऊंगी, और मेरा पे आउट यहाँ से 20 हजार का आएगा। तो ये हमारा गोल बुक होता है। ये चीज हम नहीं करते हैं, जानते हम सब है लेकिन करते नहीं। राइट सर। ये तो था हमारा एक्शन प्लान, ये बेहद जरूरी है। जी। इसमें इससे बाहर कुछ नहीं है। एक्शन प्लान के बाद में आता है हमारा डेली वर्क, डेली प्लानर। यस सर। वो एक्शन है, और ये इसके साथ साथ में डेली प्लान है। इधर नाम लिखे हैं और इधर हमारा 1 2 3 लिखा है। आपकी अटेंडेंस लिखी है, आपने ये काम किया या नहीं किया। यस सर, 1 महीने तो की। जिस पे कर किया वो लगाइए, जिस पे नहीं किया वो मत लगाइएगा। आपको अपने आप में ही पता चल जाएगा, आप ही टीचर है, आप ही स्टूडेंट, मेरे को कितने नंबर मिलने चाहिए मेरे काम के, राइट। राइट? राइट मेरे सर। काम, आप ही टीचर है, आप ही स्टूडेंट, आप अपना खुद को नंबर दीजिएगा, खुद का पे आउट आप ही सेट करेंगे यहाँ पर। तो ये अगर हम करेंगे तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट है? राइट सर। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले में क्या बनना है प्लान के अंदर, हमें बनना है सबसे पहले डायरेक्टर, राइट है? राइट सर। जब हम डायरेक्टर बनने की बात हम करते हैं, अब पूरी प्लान पे आ जाते हैं, मोदी केयर का प्लान, मार्केटिंग प्लान। यस सर। तो 7% पे हमारी 2 लैब ओपन होती हैं, 10 पे हमारी 2 होती हैं, 13 पे 3, 15 पे 4, ठीक है ना? 13, 15 और 16, यानी कि 6 लैग हमारी बनती है। यस सर। बनी हमारी 6 लैग। यस सर। चलिए, ये 6 लैग हमारी तब बनेगी तब कम से कम 100 लोगों को हम इनवाइट करेंगे, पोलिंग करेंगे। तो उनमें से हमारे पास में कुछ वर्किंग करने वाले लोग आएंगे, कुछ नॉन वर्किंग करने वाले लोग आएंगे, कुछ यूजर नेटवर्क होंगे, कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ उसमें टिके रहेंगे। यस सर। अब जो आपने किया है, इनको भी वही आपने काम कराना है और सिखाना है। जरूरी नहीं रेड में आपकी डाउनलाइन है, आप देख रहे हैं। अब आगे ब्लू, ये जो रेड वाला है ये आपका ए टीम है। जरूरी नहीं आप कितना ही काम करें, लेकिन कम से कम आपसे आधा तो कर सकता है। यस सर। तो आपको इस व्यक्ति को 13% पे लेके जाना है। जब तक आप इसे 13% पे नहीं लेके जाओगे तो ये डायरेक्टर नहीं बनेगा। राइट सर। तो इसकी शुरुआत 2 लेग से कराओ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब जो सबसे नीचे है, आपने ये टीम बनाया, फिर नीचे आ गया रेड, इसमें ग्रीन में आ गया 2, यानी कि सबसे डाउन में जाकर के जो व्यक्ति है, अब अपनी डाउनलाइन को और डाउन की लिस्ट पे जाओ और आप जाओ, तो 3 व्यक्ति हो गए। तो उसकी शुरुआत 2 लेग से कराओ। तो 3 जनरेशन हमारी होती है। अब इनमें से कुछ लोग काम करें, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अगर 6 लेग हमारी है, उनमें से कुछ धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगी, आपकी लिस्ट बने, कुछ उनमें से नीचे काम करेंगे, कुछ नीचे करेंगे। तो हमारी टीम में 60 लोग ऐसे होने चाहिए बैलेंस स्ट्रक्चर में, जिनकी परचेजिंग 3000 से 5000 हो। तो ये लोग कहलाते हैं टीम 60 का पार्ट। राइट सर। टीम 60 बनने से पहले हमें टीम 10 का भी निर्माण करना है।
टीम 10 ही टीम 60 का रूप लेती है। टीम 10 का मतलब क्या आप समझे? मान के चलो आपने ए व्यक्ति को ज्वाइन कराया, हो गया सोनिया जी? यस सर। आपने फिर उसी के नीचे एक और ज्वाइन करा, उसी के नीचे एक और ज्वाइन करा, उसी के नीचे एक और ज्वाइन करा। 3 ने काम नहीं किया, सबसे नीचे वाले ने काम किया, उसकी 3 लेग ओपन हुई, 3 वाले ने 2-2 की। ठीक है, तो बीच वालों ने अगर काम नहीं किया तो वो काउंटिंग में नहीं है, वो केवल दिख रहे हैं लेकिन वर्किंग में नहीं है। टीम 10 का मतलब है आपकी ए लेग में अलग अलग एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी 3 फ्रंट ओपन हो, और वे 3 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी 2-2 फ्रंट ओपन, इनकी 10 आदमी का पे आउट आना चाहिए। यस अब ए टीम में देखो, आपके सबसे नीचे ग्रीन दिख रहे हैं 6 लोग, ये मान के चलो 10% में, तो सबका पे आउट आएगा अपनी परचेजिंग का, यस और नो? यस सर। इनसे ऊपर ब्लू है 3, उनका भी पे आउट आएगा, मान लो 13% में है, बिल्कुल आएगा सर। राइट है। इससे ऊपर मान के चलो 15% पे है, ऊपर वाला रेड वाला, उसका भी आएगा। उनका भी आएगा। तो कहने का मतलब है हर लेग में बैलेंस स्ट्रक्चर अगर हम शुरू से लेके चलते हैं तो रिजल्ट आते हैं। इसी प्रकार आपकी टीम लगातार ग्रो करेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट सर। और स्ट्रक्चर अदलते बदलते रहते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे 1-2 दिन बाद में बीच। आज हम इसी मीटिंग की बात करेंगे, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं। राइट तो, सर। तो टीम 60 का मतलब है हर व्यक्ति का पे आउट आना, राइट है। राइट सर। अब जितनी जल्दी टीम 60 का निर्माण कर लोगे उतनी जल्दी आप हाउस फंड पे पहुंच जाओगे, आपकी गाड़ी भी आ जाएगी और आपका हाउस फंड में भी एंट्री हो जाएगी। टीम 60 का मतलब है ये 400-500 लोगों की टीम होगी। ए टीम में भी कम से कम 50-60-70 लोग होंगे, बी टीम में भी इतने होंगे, इसमें भी होंगे, तब जाके 10 लोगों का बैलेंस स्ट्रक्चर बनेगा। 100 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है सोनिया जी? राइट है। राउंड राउंड फिगर में मान लो 600 लोग हो गए हैं, राइट है। राइट सर। तो कम से कम 60 लोगों के पे आउट आने चाहिए, हर लेग में 10-10 लोगों का पे आउट आना चाहिए। अगर आपकी डाउन में 10 लोगों का पे आउट आ रहा है तो उसमें से 2 तो हमेशा फाइट करने वाले लोग रहेंगे। यस सर। समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूं? यस सर। यस सर। अब ये तो होगी 10, जो ऊपर 10 लिखा है बारीक अक्षर में, इसके नीचे 10 के नीचे लिखा है 4, लिखा है। यस सर। 10 के नीचे 4। 4 का मतलब है ये वो लोग हैं जो अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हैं, यानी कि डेली मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं, और जो सीखते हैं उसे डायरी में नोट करते हैं, और वही चीजें जाकर अपनी टीम में डुप्लीकेट करते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि उनसे रिजल्ट पैदा करवाते हैं। अब चेक करो, मेरी टीम में 10-10 वे लोग होने चाहिए जो सीखने के लिए तैयार हैं, और 4-4 लोग वो होने चाहिए जो सीखने के साथ साथ में सिखाने में भी महारत हासिल करते हैं, राइट। राइट सर। सीखने वाले अलग रहेंगे, बहुत सारे लोग सीख चुके हैं लेकिन वो सिखा नहीं रहे हैं, तो वो तो है 10-10, राइट है, हर लेग में। राइट जो सर। जो सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, यानी कि जो स्टेज पे भी आते हैं और सीखते भी हैं, स्टेज भी संभालते हैं ओपन, राइट है। राइट सर। वो 4-4 लोग हर लेग में होने चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे, और टीम को भी नॉलेज देंगे और उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जी। अब आ गया नीचे 2। 2 का मतलब है हर लेग में आपसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम हर लेग में 2-2। राइट सर। समझ में आ गया? राइट सर। नीचे लिखा है टीम 12। टीम 12 का मतलब है मिशन जीबीडी। उन्होंने मिशन ले लिया कि कुछ भी हो जाए, अपलाइन सपोर्ट करे, टाइम है नहीं है कुछ भी है, मेरे को तो जीबीडी बनना है। राइट सर। बिल्कुल सही है। जब ये स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो सोनिया जी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हार नहीं सकता। और बनाने में मेहनत जरूर है लेकिन फिर आनंद भी उतना ही है। यस सर। मकान बनाने में मेहनत है लेकिन रहने में कितना आनंद आता यस सर। है राइट है। राइट है सर। जो किराए के मकान में रहता है उससे पूछो, और जो खुद के मकान में रहता है उससे पूछो। राइट सर। तो अभी हम सब किराए के मकान में हैं, यस। ऐसा मानकर चलो हमें खुद का अपना मकान बनाना है मोदी केयर के माध्यम से। राइट सर। जो अपना प्रॉपर्टी है वो तो है राइट सर। आपका, पहले से आपने बनाया है कुछ भी कर, लेकिन मोदी केयर के माध्यम से अभी हमने नहीं बनाया, ऐसा मानकर हमें चलना है, राइट है। बिल्कुल। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक स्टेप और हम आगे चलते हैं यहां से। अगर ये सारे के सारे लोग जो 60 लोग हैं, मान लो ये 3 से 5 हजार की परचेजिंग करते हैं और एवरेज आगे मान लो 1 लाख की, राइट है। राइट सर।
यानी कि 60 लोग हैं, बीच की काउंटिंग नहीं करेंगे जी। इन सबका पीजीबीवी मिलाकर के हो गया 1 लाख, राइट है? राइट सर। तो यू लिखा है आप पे, यू के सामने पीवी लिखा है, पीवी के सामने 26 लिखा है, पीबीवी के सामने 700 लिखा है, राइट है? ये हमारे बीवी हो गए। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ लोग वो भी हैं जो टीम 60 का पार्ट नहीं, तो उन सबका बीवी मिलाकर आपका 1 लाख हो जाता है सोनिया जी, यस और नो? बिल्कुल राइट है सर। चलिए, जब 1 लाख हो जाता है तो हमारी जो अपलाइन है, हम अपनी अपलाइन की एलपीबी लैग हो जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल राइट सर। और जब आप अपनी अपलाइन की एलपीबी लैग हो जाते हैं तो आप अपनी अपलाइन की बन जाते हैं प्रॉपर्टी। राइट। और जब तक आप अपनी अपलाइन की एलपीबी नहीं बनते तब तक आप लेते हैं लायबिलिटी। राइट सर। ठीक है? और जब एलपीबी बनेगी तो अपलाइन आपके पास में 4 बार कॉल करेगा महीने में। जी। तो आपने अपनी अपनी अपलाइन को जिताया, यस और नो? यस सर। और जब ये डाउनलाइन देखेगी कि मेरी अपलाइन अपनी अपलाइन को जितवा रही है तो आपकी डाउनलाइन भी आपको जितवाएगी, राइट। वो भी इस ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी। क्लियर? बिल्कुल सर। अब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, मान के चलो 1 लाख बीवी आ गया तो अपलाइन की एलपीवी बनी और आपका चेक 9 से 10,000 का आ गया। राइट सर। तो अपलाइन डाउनलाइन और डाउन की डाउनलाइन को आनंद आएगा काम करने में कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। अब ये तो बना आपका स्ट्रक्चर। अब अपलाइन का भी स्ट्रक्चर सेट हो गया, हाँ या ना? यस सर। आपका भी हो गया। अब बनानी है आपको अपनी एलपीवी। राइट। तो अपलाइन, आप और डाउनलाइन मिलकर और सिस्टम को फॉलो करते हुए ये जो 36 लोग हैं, यानी कि जितनी भी आपकी 6 लेग हैं, इन 6 लेग में से आपको एक आदमी का टीम 60 बनवाना है। समझ में आया या दोबारा बोलूं? एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए सर। चलिए, आपकी अपलाइन और आप, समझ में आया? यस सर। आपकी अपलाइन और आप, राइट सर। और आपकी डाउनलाइन 6 लेग, राइट? राइट सर। 3 जनरेशन हो गए। हो गए सर। अपलाइन आप और आपकी डाउनलाइन, 6 लेग आपकी डाउनलाइन। राइट सर। राइट सर। अब आपकी जो 6 लेग है डाउनलाइन, इन 6 में से किसी भी एक लेग में आपको ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना है जिस व्यक्ति के साथ आप पूरी प्लानिंग करके उसका टीम 60 बनवाएं। राइट सर। अब समझ में आ गया? आ गया सर। अगर ऐसा आप करा देती हो तो आपकी एक लेग एलपीबी बन जाती है, बाकी जो 5 लेग हैं उनसे आपका 40-50 हजार बीवी आएगा, इधर से 1 लाख आएगा और आपका 18 से 20 हजार रुपए का पे आउट हो जाएगा। राइट सर, अब समझ आ गया। अब समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमें पूरी प्लानिंग करनी है, इसको बोलते हैं गोल। ठीक है ना, गोल बुक। अब उस गोल बुक में ये सारी चीजें लिखनी है। राइट सर। मेरा ए टीम, मेरा बी टीम, इसका क्या है, इसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, उसमें भी नोट करना है और उसको भी नोट कराना है। इतना होगा तो ये आएगा, इतना होगा तो ये आएगा, इतना होगा तो ये आएगा। राइट अब सर। गोल बुक मैं बनाऊंगा या आप अपनी खुद बनाओगी? मैं तो अपनी बना सकता हूँ, यस और नो? यस सर, मैं अपनी बनाऊंगी। चलिए, अभी स्लाइड में क्या लिखा है 4 पॉइंट पे? आपका ड्रीम और आपका गोल बुक लिखा है कि नहीं लिखा है? राइट सर। उसके सामने क्या लिखा है? टीम में सपने देखने देखने वाले लोग व पूरा करने वाले लोग। वाले लोग। ये वही लोग हैं जो उस काम को लगातार कर रहे हैं। अब इसका पूरा अगर बोलने पे आ जाए तो एक एक लाइन पे आप 15-15 मिनट बोल सकते हो। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन समस्या क्या है कि मैंने बुक खरीदी, जीत आपकी, और 4 पेपर पढ़े और तकिया के नीचे रख दी, और मैं बोलता हूँ मैंने खरीदी पढ़ी। 2 दिन बाद में आपने पूछा अमित जी आपने खरीदी पढ़ी? बोला खरीदी पढ़ी, खरीदी पढ़ी, खरीदी पढ़ी। वो एक चैप्टर पूरा नहीं हुआ, साल एक निकल गया। तो ऐसे ही हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं जो इन स्लाइडों को गहराई से बारीकी से नहीं पढ़ते और नहीं सुनते और ना इनके ऊपर लिखते। पढ़ना अलग बात है, एक एक शब्द पे, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन पे एक एक 2-2 पेज लिखो। आज मैंने इस स्लाइड से क्या समझा, आज की मीटिंग से मैंने क्या समझा, आज मैं फील्ड में गया आज मैंने क्या समझा, आज मैंने क्या किया, आज मेरे पास में क्या रिजल्ट आया, आज मैं फ्री था तो मैं बोर हो रहा था, मुझे ये नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कैसे करना है, कैसे। तो जो भी सिचुएशन आपके साथ में, डायरी में नोट करो सारी चीज। जो काम 10 साल में होगा 2 साल में हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करोगे। करके देख लेना। यस सर, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप। क्योंकि आप ही टीचर हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, जो फॉर्मेट है उसमें आपको पता चल जाएगा मैं एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, मेरे एक्शन क्या है। ड्रीम तो बड़े बड़े हैं लेकिन एक्शन 0 है तो कुछ होने वाला नहीं।
राइट सर। और डेली प्लानर, डेली हम वर्किंग में इन फॉर्मेट पे हमें काम करना है और इसमें टिक मार्क भी लगाना है। अटेंडेंस रजिस्टर है ये आपका, ठीक यस है ना, 1 2 3 4। मैंने काम किया तो मैं लगाऊंगा, नहीं किया तो मैं कट करूंगा। पूरे महीने में, हफ्ते का पता चल जाएगा मैंने कितना किया, मेरा कितना पे आउट है। इसी पे आउट का हकदार मैं था। मैं चिल्ला रहा हूं कि मेरा पे आउट क्यों नहीं आ रहा, लेकिन पता चल जाएगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मेरा पे आउट क्यों आएगा। राइट सर। समझ रहे हैं? राइट सर। आगे चले यहां से। यस सर। अब बात करते हैं एसईडी की। अभी हमारी कितनी लैग थी सोनिया जी? 6 लैग थी। यस सर। लेफ्ट में आइएगा, ऊपर लिखा है लेफ्ट में S1 S2 S3 S4 लिखा है। यस सर। सबसे नीचे ये जहां पर S4 लिखा है, S4 से जो राइट में जो तीर लगा है उसके नीचे लिखा है, उसकी 4 फ्रंट ओपन है और चारों के सामने लिखा है 13,000 पीजीवी लिखा है। राइट सर। तो अपनी टीम में कम से कम भी 50-60 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ, टीम के माध्यम से, अपने माध्यम से उसको डेप्थ में लेके जाओ और उसे 4 टुकड़ों में बांट दो। समझ रहे मेरी बात? सर एक बार फिर से बताइएगा। इसमें सबसे नीचे जहां S4 लिखा है ग्रीन लाइन है, हाँ या ना? यस सर। इससे ऊपर S3 है, फिर ग्रीन लाइन है। यस सर। इससे ऊपर फिर S2 है, फिर वहां ग्रीन लाइन है। राइट है सर। तो सबसे नीचे आप जाओ और 5-5 6-6 10-10 लोगों का एक पार्ट बना लो। राइट है? जैसे हमारी 10 फीट की दीवार है जी तो 2.5-2.5 फीट पे निशान लगा लो। राइट है? ठीक है सर। तो 4 पार्ट हो गए। राइट सर। गहराई में जो टीम जा रही है उसके 4 पार्ट बना लो। जी बन गए? बन गई सर। तो सबसे नीचे वाले आदमी के पास जाओ जो सबसे डेप्थ में है और उसकी 4 लेग ओपन कराओ, उसे फास्ट स्टार्ट कराओ। पूरा यस। फास्ट स्टार्ट कराने के बाद में उसको फास्ट स्टार्ट के बारे में बताओ, उसको फास्ट 10 के बारे में बताओ और उसका 13,000 पीजीवी निकलवाओ। अभी नए ऑफर निकले हुए हैं नई आईडी पे, कैसे कैसे करना है। तो जब उसका 13,000 पीजीवी भी निकलेगा तो उससे ऊपर जो 2 लोग होंगे, आप मेरे हाथों की तरफ को भी देखना सभी लोग, यस सर। 13,000 पीजीवी जो उससे ऊपर कुछ लोग होंगे तो वो वर्किंग में आ जाएंगे क्योंकि डेप्थ में काम हो रहा है। तो राइट। उनमें से 3-4 आदमी भी काम करेंगे। एक ने भी काम कर दिया, 2-3 लेग ओपन कर दी तो साइड से 15,000 बीवी आ गए। राइट सर। तो एक लेग से उसकी 13,000, दूसरी 2-3 टीम जो उसने ओपन की उसमें से 15,000, तो 15 और 13 कितना हो गया? 28। राइट? 28। यस सर। जैसे ही 28,000 बिजनेस आएगा तो कुछ लोग और काम करेंगे तो ये इससे ऊपर वाला 13% पे आएगा कि नहीं आएगा जहां पर 13 लिखा है? बिल्कुल आएगा सर। अब 13% पे तो ये आ गई टीम डाउन में, नया बिजनेस आया है। इससे ऊपर 4-5 लोग और हैं, उनके साथ मिलकर काम किया, 2-3 लोगों ने मिलकर काम किया तो साइड से पीजीबी भी आ गया 30,000। तो 28 और 30 58 हो गया। 58 तो वो व्यक्ति 15% पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंच गया सर। इससे ऊपर हमारे कुछ लोग हैं जो 22% पे, जो डायरेक्टर बने जुड़ते कर्म के, जो एनक्यूडी हैं। ऐसे 7-8 लोग होते हैं, ठीक है, जो एनक्यूडी कहलाते हैं। यस सर। अब जब नीचे बिजनेस जाएगा कितना? 30 और 28 और 58, 58,000 का गया। राइट है? यस सर। तो जो एनक्यूडी है एक लेग में उसको कितना चाहिए? एक लेग में उसको चाहिए कम से कम 40,000। 40,000 या 30,000 मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब उसको डायरेक्टर बनना है, सर। सीनियर। तो यस एक लेग से तो उसको चाहिए था 33,750। राइट है? सर। क्योंकि वो तो एनक्यूडी है। राइट सर। अब वो एनक्यूडी रह जाएगा अगर उस साइड में 29,700 निकलेगा तो कुछ लोग काम करेंगे तो उसमें से 2-3 ने काम किया, एक ने मिलाकर 35,000 बीवी डाल दिया। राइट। तो ये डायरेक्टर बन गया। बन गया सर। कौन सा डायरेक्टर? जिसकी एक लेग में 40,000 बीवी है और दूसरी लेग में 30-35,000 बीवी है। राइट है? राइट है सर। हाँ तो ये जी। सीनियर डायरेक्टर कहलाया। हाँ जी सर। लेकिन इससे ऊपर फिर 4-5 लोग और हैं, राइट। S1। अब S1। उन 4-5 लोगों ने भी काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा यार नीचे अच्छा खासा बिजनेस आ रहा है, 70-80,000 बीवी आ रहे हैं। राइट है? राइट है सर। तो उनमें से भी कुछ लोगों ने काम करना स्टार्ट किया और एक आदमी ने अपनी साइड लेग से 29,700 बीवी निकाले या 30,000 निकाले, तो वो सीनियर डायरेक्टर बन गया। या सुनो, बन गया सर। अब जो 1-2 और ऊपर है उसने भी अपने आप को साइड से मेंटेन किया। तो जो सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है वो बनेगा सीनियर डायरेक्टर, लेकिन विद एलपीबी। राइट सर। नीचे वाले डायरेक्टर बने, सीनियर डायरेक्टर बने थे
सिंपल, साधारण, राइट है। साधारण, बिल्कुल सिंपल, यस सर। और जो सबसे ऊपर वाला है वो कौन सा बना, विद एलपीबी, विद एलपीबी, जो आपकी डायरेक्ट में है या बीच में भी आ सकता है। तो उसका पे आउट बनेगा 15-16 हजार का, और इनका बनेगा 10-12 हजार का, उनका 18 का भी हो सकता है, राइट है। और आपको मिल गई एक एलपीबी लैग और एक मिल गया सीनियर डायरेक्टर, और 2 सीनियर डायरेक्टर ऐसे बने जिन्होंने मतलब सीनियर डायरेक्टर का लेवल ही हासिल किया, और कुछ नीचे एनक्यूडी वाले भी थे, वो भी डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं, राइट है। बिल्कुल राइट। और नीचे फास्ट एंड है। तो इस प्रकार हमें अपनी ए लेग को भी 4 भागों में बांटना है। चद्दर के निचले हिस्से में आग लगाओगे तो ऊपर तक टीम डेवलप होती चली जाएगी। बिल्कुल राइट है सर। समझ में आ गया मेरी बात को? यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। चलिए, तो जैसे हमने एक लेग को बिल्ड किया है, ऐसे हम दूसरी लेग को कर सकते हैं, बिल्कुल सर, ऐसे ही दूसरी, ऐसे तीसरी लेग को कर सकते हैं। यस सर, यस सर। और ऊपर क्या लिखा है, एसईडी लिखा है, हाँ या ना? यस सर। अगर हमारी 3 लेग ही एलपीबी बने, 3 ही लेग, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आपका केवल 3 लाख बीवी ही जा रहा है, राइट है, सर, तीनों लेग में, और साइड में हमारा 16,200 बीवी आ गया, तो साइड में भी तो जाएंगी, तो 2-3 लेग और होंगी, उन सबका मिलाकर इन 3 लेग से अलावा जितना भी बीवी है, वो रोलअप का हो या पीजीबीवी का हो, वो 16,200 होना चाहिए, राइट है। ओके सर। और आपका पर्सनल 700 बीवी होना चाहिए। तो नीचे की लाइन में क्या लिखा है, रेड अक्षर में पढ़िएगा सोनिया जी, क्या लिखा है? डायरेक्टर बोनस लिखा है, बोनस, टीम बिल्डर बोनस, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, 4,860 पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट। अब यहाँ, हाँ यहीं पे रुकिए, आपकी एक लेग एलपीबी बनी सोनिया जी। यस सर। एक लेग के बाद में जब आपकी दूसरी लेग एलपीबी बनती है, तो प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं 4860। यानी कि हर एक लेग के बाद जितनी लेग एलपीबी बनेगी, हर लेग से आपको 4860 पॉइंट आएंगे, और उसका 12,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा हर लेग से, जितनी भी ज्यादा लेग होंगी। वाओ सर, मजा आ गया सुन के। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुए जो मैं बताना चाह रहा हूँ? सर ये अब क्लियर हुआ जी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता ये लिखा क्या है नीचे। यस सर, ये मुझे आज क्लियर हुआ है। चलिए, अगर हमारी एक लेग एलपीबी बनती है तो हमें एलपीबी लेग आती है, एलपीबी आती है, यस और नो? यस सर। अगर हमारी 2 लेग एलपीबी होती है, तो एक के बाद में जितनी भी लेग एलपीबी बनेगी, वहां से 4860 पॉइंट आपको अलग से मिलेंगे। राइट सर, राइट सर। करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, तैयार हैं। तो इसके बाद में आपको ट्रेवल फंड भी मिलेगा, कार फंड भी मिलेगा, और 50 से 60 हजार रुपए का पे आउट आपका यहाँ आ जाएगा। यस सर, राइट है सर। चलिए आगे चलें। यस सर। एक स्टेप ऊपर क्या लिखा है रेड उसमें? 10 कोर स्टेप। चलिए, ऊपर गोल्डन, लिखा है गोल्डन रूल को फॉलो करना है, अपनी टीम को करवाना है। अब पहला पॉइंट लिखा है वर्क। यस सर। वर्क का मतलब क्या है? वर्क का मतलब ये नहीं कि मैं हर महीने जाकर के परचेजिंग कर लेता हूं और 2-4 लोगों की खरीदारी करवा देता हूं। जी। एक टीम है, एक टीम हेड है, टीम लीडर, यस सर। एक चौकी है, एक चौकी में 10 सिपाही हैं, 10 सिपाही के ऊपर एक हौलदार है, और 4 हौलदार के ऊपर एक दरोगा जी होते हैं, जिसको चौकी इंचार्ज बोलते हैं, जी। राइट है। जी। अब अगर चौकी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सिपाही जवाबदेही है, वो दरोगा जी जवाबदेही है? दरोगा जी जवाब देंगे। चौकी इंचार्ज वो है, राइट है। बिल्कुल सर। तो टीम हेड आप हैं। अब आता है पहला पॉइंट वर्क। ये सब जो हमने पॉइंट देखे हैं 3 दिन के अंदर, इन सब कार्य को अगर हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, रिजल्ट पैदा करते हैं, तो हम कहते हैं हम कार्य वो को कर रहे हैं। ये कार्य की डेफिनेशन है। यस सर। क्लियर हुआ पहला पॉइंट? बिल्कुल क्लियर हुआ सर। दूसरा पॉइंट आता है संगति, एसोसिएशन। यस सर। हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो लगातार लोअर लेवल से हायर लेवल पर जा रहे हैं, जो अपने आप भी जीत रहे हैं और हमें भी जिता रहे हैं। ऐसी हमारी डाउनलाइन है। उस डाउनलाइन में मेरे 4-4, 5-5 आदमी हर लेग में मेरे राइजिंग स्टार हैं, और मेरी संगति उन राइजिंग स्टारों के साथ थी, है, और डेली मैं उनके कांटेक्ट में रहूंगी। यस सर। आपसी संपर्क, डेली हमेशा हमारा संपर्क रहेगा। जब भी आप एक्टिव व्यक्ति के साथ में संपर्क में रहते हो, तो कैसा महसूस होता है सोनिया जी?
सर जबरदस्त फील होता है और ऐसे लगता है आज ही सब कुछ हो जाए। चलो, और जब रोते हुए इंसान से संपर्क होता है तो कैसा महसूस होता है? नहीं सर, पूरा दिन खराब निकलता है। तो संपर्क हमेशा कैसे व्यक्ति से होना चाहिए? अच्छे लोगों से होना चाहिए। यस सर। राइट है। यस सर। अब मैं आपको बताता हूँ संगति। आपने बंदरों के झुंड देखे हैं? जी। हर झुंड का एक टीम लीडर होता है और सारे बंदरों की पूंछ हमेशा नीचे होती है, लेकिन एक लीडर उनमें ऐसा आता है जिसकी पूंछ घुंडी में मुड़ी रहती है, ऊपर को मुड़ी रहती है। राइट राइट। उनमें झगड़ा हो जाओ, दूसरे ग्रुप में झगड़ा हो जाओ, ख्यां ख्यां, वो उसको सारा खा ले लेकिन पूंछ रहेगी उसके ऊपर घुंडी मुड़ी हुई। वो बिल्कुल। उनका टीम लीडर होता है। तो कुछ भी हो जाओ, टीम काम करे ना करे, हमारी घुंडी हमेशा ऊपर रहनी चाहिए, यस सर। ख्यां 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 करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने आप को टीम लीडर हेड के रूप में अपने आप को रखना है। राइट है सर। समझ रहे हैं? बिल्कुल राइट सर। सूरज मलिक जी, मेरी आवाज सुन रही है? तो आज के बाद घुंडी कैसी रहेगी अपनी? ऊपर की ओर सर। देखा है आपने, वो टीम लीडर बंदर होता है जो, और जी सबका सर, जी लीडर सर। वो होता है, वो हमेशा मोटा ताजा खाया पिया होता है और हमेशा सबको हमला करता है, सबके ऊपर। करता है कि नहीं करता है? जी सर, जी सर। आप उसे डंडे से मारेंगे, डंडे को भी पकड़ लेगा। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। यस सर। किताबें। जिस इंडस्ट्री में हम हैं और हम काम कर रहे हैं और हम कामयाब होना चाहते हैं, क्या उस इंडस्ट्री की हमने कुछ किताबें खरीदी हैं? किन लोगों की? उन लोगों की जो लोग इस इंडस्ट्री में मास्टर कहे जाते हैं। जैसे सबसे पहली बुक आती है हमारी बड़ी सोच का बड़ा जादू, दूसरी आती है हमारी जीत आपकी, तीसरी आती है हमारी सवाल ही जवाब है, ठीक है। चौथी बुक आती है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। यस सर। पांचवी बुक आती है हमारी लोक व्यवहार में कुशलता, और छठी बुक आती है हमारी सफल वक्ता सफल व्यक्ति। यस सर। जिस व्यक्ति ने 6 किताबें खरीद ली और उनमें से नोट्स बना लिए और पढ़ लिए, वो दुनिया के किसी भी खेल में फेल नहीं हो सकता। राइट है। राइट है सर। आगे चले, अब आती है टिप्स की बात। जी। हमें 4 टिप्स लेने हैं। सबसे पहले आग ही आग, यस सर। ठीक है ना। एक वो आग है जो घर को जला देती है, एक वो आग है जो अंदर से आती है और वो जिता देती है। यस सर। ठीक है ना। तो सबसे पहले टिप्स हमारी आग ही आग। दूसरा है हमारा शुरुआती 5 कदम। यस सर। शुरुआती 5 कदम में आप ड्रीम कैसे देखें और उसको गोल में कैसे कन्वर्ट करें और उसको हिट कैसे करें, वो सिखाया जाता है। वो यहाँ पर मीटिंग में भी नहीं सीख सकते, वो आपको शुरुआती 5 कदम में सीखना पड़ेगा। राइट सर। अब इसी के साथ मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। सूरज मलिक जी, मेरी आवाज को सुन रहे हैं? अपने आप को म्यूट करें सूरज मलिक जी। जी सर। मैंने आपको शुरुआती 5 कदम दी थी, आपने ली थी मुझसे कौशल्या होटल में रुद्रपुर। उसमें से आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा? हाँ ना में जवाब दीजिए सूरज मलिक जी, पूरी टीम आपको सुन रही है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ सीखा सर। उसे सीखने के बाद में अंदर कुछ आग लगी कि मुझे कुछ करना चाहिए, या ऐसे ही शांत बैठे रहना चाहिए? सर उस चीज को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एकदम शुरुआत में अगर मिल जाता तो शायद ग्रोथ और बढ़िया होता सर। यानी कि उस ऑडियो वीडियो को सुनने के बाद में इतनी एनर्जी आ जाती है कि समुद्र में मैं गड्ढा कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। और समुद्र में गड्ढा करना आम आदमी का काम नहीं, वो लीडर का काम है। बिल्कुल। तो ऐसी बुक, ऐसी ऑडियो वीडियो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? या सुनो? बिल्कुल सर, होना ही चाहिए सर, लेनी ही चाहिए सर। लेनी चाहिए। जी सर। चलिए, इसके बाद में आता है शुरुआती 5 कदम के बाद में हमारा आता है लीडरशिप। मैं अपनी टीम को कैसे लेके चलूं ताकि वो जीते। यस सर। आपकी टीम आपका सम्मान तब करती है जब आप उसको जिताने की बात करते हैं और उसको जितवाते हैं, हाँ या ना? हाँ जी सर। और वरना ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ कहने से, ताली बजवाने से क्या फायदा? आपके अंदर लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए, जब आपकी एंट्री तो तालियों से हॉल गूंज जाना चाहिए, वो तालियां अपने को चाहिए। राइट है। राइट सर। और नहीं तो हम कहते हैं सर आ गए हैं, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। कौन बजाएगा ताली? सर में ही दम नहीं है, सर ही ऐसे बैठा है। ठीक है ना। हलचल हो जानी चाहिए टीम लीडर के आते, ठीक है ना। वो होता है लीडर। राइट सर। और इसके बाद में आता है हमारा सेमिनार, डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। यस सर। टिप्स, 3rd स्टेप पे। यस सर। उसमें एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए और उसकी टीम के अंदर उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो आता है डायरेक्ट सेलिंग के मैजिक में। राइट है। यस सर। और चौथा वीडियो है लीडरशिप मल्टीप्लाई, यानी कि लीडर को कैसे मल्टीप्लाई करें। अभी तो आपने टीम को मल्टीप्लाई किया था, राइट है। फिर लीडर को कैसे मल्टीप्लाई करें।
राइट सर। अगर ये चीजें आप लोगों ने, ये हमने 20-22 साल में धक्के मुक्के खा के सीखी है, ये चीजें आप मात्र और मात्र 2 साल में सीख सकते हो। आपका लाखों रुपए बचेगा, आपका टाइम बचेगा। आप वो जो 10 साल में हासिल करने वाले थे, 15 साल में हासिल करें, वो 3 से 5 साल में हासिल कर लोगे। तो क्या आप इस फॉर्मेट में सेट होना चाहते हैं? यस सर। एक फोटो होती है बड़ी सुंदर सी, और एक फ्रेम होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। तो उस फोटो को अगर फ्रेम में सेट करना है तो सारी चीजें सेट करनी पड़ेंगी, हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो जो ये हम मीटिंग देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप और हमें अपने आप को चेक करना है, क्या वाकई मैं लीडरशिप का जो फ्रेम है, क्या मैं इसमें सेट होने लायक हूं? एग्जांपल समझ में आया? यस सर। वो तस्वीर उस फ्रेम में सेट होती है। हम लीडर अपने आप को कहते हैं, क्या वाकई मैं उस लीडरशिप के फ्रेम में सेट होता हूं? क्या मैं इन सब सिद्धांतों को फॉलो कर रहा हूं? शायद कुछ हद तक नहीं। यस और नो? यस सर। फिर मैं लीडर कहलाने का हकदार नहीं। नहीं। ठीक है सोनिया जी? राइट है सर। अब आता है सेमिनार। मेरी टीम में छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग, छोटी छोटी मीटिंग अगर होंगी तो बड़ा सेमिनार भी होगा। अगर मेरी टीम में छोटे छोटे एक्शन नहीं होंगे तो बड़े बड़े एक्शन कभी नहीं होंगे। राइट सर। एक एक व्यक्ति को मैं प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा तो कभी भी 10 लोगों की टीम में इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही सर। ईमानदारी। बिल्कुल मैं इन सब काम को, बोलिए सोनिया जी मेरे साथ, मैं सोनिया सत्या सोनिया सेतिया इस पूरी ट्रेनिंग लीडरशिप मैंने जो सीखा है, इस पूरी ट्रेनिंग लीडरशिप जो मैंने सीखा है, पूरी ईमानदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगी। के साथ निभाऊंगी। और मैं और मैं 100% 100% अपनी टीम को जितवाऊंगी। अपनी टीम को जितवाऊंगी। और भगवान से आशीर्वाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भगवान के पास मेरी आवाज गई होगी और मुझे जिताने में वो मेरी मदद करेंगे। और मुझे जिताने में वो मेरी मदद करेंगे। जब ऐसी आवाज अंदर से आएगी और 10 बार आएगी तो गारंटीड आप जीतोगे। यस सर। लेकिन इन सब को करने के लिए मैं सीखने योग्य बनूंगी। मैं स्टूडेंट रहूंगी और स्टूडेंट बन के फिर मैं टीचेबल, मैं सिखाऊंगी भी। यस सर। ऊंचे उठना, एडिफिकेशन, मैं हर कार्य में ऊंचे उठूंगी। यस सर। 1960 के दशक में विल्मा रुडोल्फ हुई है, नाम सुना है विल्मा रुडोल्फ का? यस सर। जीत आपकी में जब आप सुनोगे। विल्मा रुडोल्फ को बचपन से पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम चल भी नहीं सकती, राइट है? यस सर। तो वो गुड़िया बैठी हुई टीवी देख रही थी, ओलंपिक के खेल चल रहे थे। वो कहने लगी 10-12 साल की बच्ची अपनी माँ से, क्या माँ मैं भी एक दिन ये पदक जीत सकती हूँ? तो ये बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आए और वो बोली कि बेटा सीने से लगाकर तुम भी एक दिन ओलंपिक जीतोगी, राइट? तो उस माँ ने अपनी बच्ची को लगातार प्रैक्टिस कराई, लगातार प्रैक्टिस कराई, लगातार प्रैक्टिस कराई और अगले 4 साल के बाद में वो जो बच्ची थी 1960 का ओलंपिक पदक लंबी दौड़ का उसी गुड़िया ने जीता था, जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। और लगातार 3 ओलंपिक पदक उसने जीते, राइट है? जिसको डॉक्टर कहते चल भी नहीं सकती तो उसने ओलंपिक जीत के दिखाया। तो जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये सिद्धांत अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। राइट सर। एग्जाम्पल समझ में आया? बिल्कुल आया सर। चलिए आगे चलें। जी। नीचे लिखा है नई जानकारी। जब तक हमारे पास में नई जानकारी नहीं होगी, नया मसाला नहीं होगा, नए नए एग्जाम्पल नहीं होंगे, नए नए लोग टीम में नहीं भर्ती होंगे, नए नए लीडर डेवलप नहीं होंगे, नई नई गाड़ी नहीं आएगी, तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं। क्या हम तैयार हैं? यस सर, मैं तैयार हूँ। चलिए, राइट साइड में क्या लिखा है सोनिया जी, रेड अक्षरों में ऊपर? इन 4 क्वाड्रेंट्स को समझना है। हाँ, 4 अलग अलग व्यावसायिक तंत्र हैं जिनसे घर में इनकम आती है। मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। 4 अलग अलग मानसिकताओं के लोग हैं। मानसिकता नंबर 1, जो नौकरी करना पसंद करते हैं, एम्प्लॉय, ई पे लिखा है एम्प्लॉय, वो वहां पर अपनी सुरक्षा को पसंद करते हैं, ठीक है? राइट सर। ये जो स्लाइड में दिखा रहा हूं, इन 4 पॉइंट्स को समझना है। बिजनेस ऑफ स्कूल में से मैंने उतारा है, ठीक है? जी सर। और ध्यान से समझना, बहुत सारे लीडर को इसकी पूरी डेफिनेशन नहीं पता है। ओके सर। ई का मतलब है जो नौकरी करना पसंद करते हैं, जी। वो वहां सिक्योर समझते हैं।
क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। इसके नीचे लिखा है एस। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, जो किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते। नहीं करता, राइट सर। राइट है, अलग अलग मानसिकता हो गई। हो गई सर। तीसरा आता है राइट साइड में बी। बी का मतलब है जो नेटवर्क बनाते हैं, जिनका नेटवर्क 2000 से 4-5 हजार लोगों का होता है, 10,000 लोगों का होता है, 20,000 लोगों का होता है। ठीक है, राइट सर। जो बड़ा बिजनेस बनाते हैं, जिनके पास में टाइम और स्किल मल्टीप्लाई होता है, जो बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जी। जो टाइम और स्किल को खरीदते हैं। ठीक है, यस सर। और एम्प्लॉय उसको बेचता है। तो बड़ा बिजनेस कौन बनाएगा? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। चलिए, और नीचे लिखा है आई। यस सर। इन्वेस्टर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन देते हैं, उनको फाइनेंस सुविधा देते हैं। ठीक है, जो पैसे से पैसा बना, राइट सर। उनके लिए पैसा काम करता है, और औरों के लिए आदमी काम करता है, और अपने लिए भी आदमी काम करता है। ठीक है सोनिया जी? राइट सर। अगर हम ई में हैं और ई वाली सोच रखेंगे तो हमेशा नौकरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ई से मौका मिला है एस में आने का, बिजनेस हम कर रहे हैं, छोटी टीम है अभी। राइट है, राइट है सर। अभी निर्णय लिया है। राइट। बी में हम जा सकते हैं 3 से 5 साल में, यस और नो? राइट सर। करोड़ों का बीवी जाएगा आपका। बिल्कुल जाएगा। जब करोड़ों का बीवी जाएगा, करोड़ों बीवी देने वाले टीम में डेप्थ में भी आ जाएंगे, तो आप आई में भी आ सकते हैं। राइट सर। अब इन चारों व्यवसायिक का आपको पता चला, यस और नो? पता चल गया सर। तो कहां जाना है हमें? ई में भले ही हैं हम, या एस में है, लेकिन हमें आई के अंदर जाना है। राइट सर। आज से पहले इसको पता था या वैसे ही देख रहे थे? सर आज पता लगा। आज पता लगा है। यस। स्लाइडें वही हैं, लेकिन डेफिनेशन अलग अलग है। यस सर। चलिए, आगे चलते हैं। आगे चलें यहां से एक कदम और। यस सर। ऊपर क्या लिखा है रेड अक्षरों में? 7 माह में कार अचीवर कैसे बने? हाँ, अभी ग्रीन में लिखा है क्रम संख्या। क्या लिखा है? क्रम संख्या। हाँ, और जितने भी लीडर, मैं जूम पे सबको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्लाइड रखा रही, कोई ये दिमाग में न ले कि सोनिया सत्या जी ही इसको पार्टिसिपेट कर रही हैं। कल नंबर आपका भी है। सोनिया सत्या जी पूरी टीम की तरफ से नेतृत्व कर रही हैं। राइट है, राइट सर। कोई अपने आप को छोटा बड़ा ना माने। चलिए, अभी हम बेबी क्लास में बैठे हैं। राइट सर। क्रम संख्या, आज हमने 50-60 लोगों की लिस्ट बनाई, टीम तैयार होगी हमारी, 6 लेग तैयार हो गई। ठीक है सोनिया जी? राइट सर। हर लेग में हमारे 100 आदमी आ गए। जी। एक तो ये स्ट्रक्चर था जी सर। जो हमने पीछे देखा। हाँ जी। सूरज मलिक जी, मैं आपको भी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, आपकी ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आपकी आंखें मेरी आंखों में टच होनी चाहिए। मैं आपको देख पा रहा हूँ स्क्रीन से, लैपटॉप से 3 आदमी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ साइड में। जी सर, जी सर। तो यहाँ पर 7 मंथ लिखे हैं ऊपर, 1 2 3 लिखे हैं 7। यस सर। तो हमें 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, और उसमें से 15 लोग हमारे साथ में आते हैं। आते हैं? यस यस सर। सर। हमने अपनी 6 लेग ओपन की कि ये नहीं की, यस और नो? यस सर। उन 6 लोगों की भी हमें इसी तरीके से काम करना है। ये अगर आप अपने आप को कार अचीवर बनाना चाहते हैं तो अलग अलग लेग में कैसे काम करें। आपने 100 लोगों की टीम बनाई, लिस्ट बनाई ए टीम के लिए, उसमें से 15 लोग हमने ज्वाइन करा लिए, और जो 7 से 10% पे आ गए। ठीक है सूरज जी? यस सर। महीना नंबर 1 समाप्त हो गया। जी सर। अब 2, इन लोगों के द्वारा भी नई लिस्ट बनवाएंगे, और उन लोगों के द्वारा इस कॉलम नंबर 1 को भर देंगे। राइट है? यस सर। और इस 1 में से सबको सिखाकर ट्रेनिंग देकर 2 में लेके जाएंगे। तो 2 में 15 में से कितने लोग आए? 10। 10 लोग। समझ में आ गया मेरी बात को? यस सर। यानी कि 10 लोगों को हमने 13% पे पहुंचा दिया सिस्टम को फॉलो कराते हुए। जी सर। अब ये जो 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब मेहनत करेंगे, सीखेंगे, बाकी यहीं पे रह जाएंगे। वो तीसरे महीने 16% का लेवल ले लेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ये दोबारा बताऊं सोनिया मैम? सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। चलिए, 1 लिखा है हमारा 1। यस सर। हमने 50-60 लोगों की लिस्ट बनाई और 15 लोग हमने ज्वाइन करा लिए, तो महीना नंबर 1 हो गया हमारा, आज ही हम ज्वाइन हुए। हो गया सर। तो इसमें से कितने लोग जुड़ गए? 15। राइट सर। कुछ 7% पे है, कुछ 10% पे है। हाँ क्लियर?
हाँ जी। सूरज जी क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इन 15 के जी सर, 15 जी के सर। साथ में इस पूरी स्लाइड पे हम जब काम करेंगे, फॉर बेसिक पे काम करेंगे, ठीक है ना, फास्ट 10 के उनको लाभ बताएंगे, पूरा मोदी केयर प्लान बिजनेस बताएंगे, तो इन 15 में से 10 लोग अपने आप को 13% पे लेके आ जाएंगे। राइट वो है, भी जब वो भी चीज समझ में आ गया, राइट है सर। बाकी वहीं रह जाएंगे। क्लियर? कुछ छोड़ के चले, कुछ वहीं रह जाएंगे। लेकिन वो जो पहला महीना था हमारा, जो कॉलम खाली हुआ था, उन लोगों की भी लिस्ट बनवानी है, और जो कॉलम खाली हुआ था जो 2 में गए थे, उन नए के द्वारा उसको भर देना है। समझ में आ गया? जी, जी यस, सर। यानी कि डाउनलाइन की जो लिस्ट बनेगी वो उसको भर देगी कॉलम को। भर देगी सर। अब समझ में आ गया ना? हाँ जी, हाँ जी, आ गया सर। चलिए, अब जो सेकंड मंथ है हमारा, अब 13% पे आ गए हैं 10 लोग। अब इन 10 की लिस्ट बनवाएंगे, बेसिक सिखाएंगे, इनको पूरा ट्रेंड करेंगे। अब इन 10 में से 6 लोग काम करके अपना टाइटल जब कर लेंगे, वो आ जाएंगे 16%। क्लियर? जी सर। और जो 1 में है, 1 में से जो कुछ लोग काम करेंगे वो 2 में आ जाएंगे, और जो 1 में बचे, नई जो लिस्ट बनेगी वो 1 को भी भर देगी। तो तीनों कॉलम फिर सेट हो गए। हो गए सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब जो तीसरे कॉलम में जो 6 लोग आए थे, जो 16% पे आए थे, वो क्या बन गए? डायरेक्टर। राइट है? यस सर। अब इन 6 में से 4 लोग ही ऐसे होंगे जो मेहनत करके पूरा पीजीबीवी 33 या 40,000 लेके आएंगे, जो डायरेक्टर को मेंटेन करेंगे। राइट सर। क्लियर हो गया सूरज मलिक जी? यस सर। यस सर। और जो पुरानी टीम है उधर है, जो कॉलम है 3, वो उनमें से हम भरते हुए लेके आएंगे, जैसे पीछे भरे ऐसे यहाँ भर जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। यस यस सर। यस सर। 5वें मंथ की जब हम बात करते हैं, तो जो 4 डायरेक्टर आए थे, मेंटेन किया था, इन 4 में से केवल और केवल 3 ही जंप करेंगे, वो ईडी में चले जाएंगे, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे, राइट वो सर। साइड में भी काम करेंगे। ठीक है सोनिया जी? यस सर। और जो पीछे वाली जो कॉलम है, उनमें से नए लोगों को हम इधर भी भर्ती करते हुए चले आएंगे। राइट है? राइट यस सर। सर। छठे महीने इन 3 ईडी में से 2 ऐसे होंगे जो ईडी मेंटेन करेंगे, जंप नहीं करेंगे, केवल मेंटेन करेंगे। मेंटेन करेंगे। राइट। और इन 7वें महीने 2 में से एक आदमी एसईडी बन जाएगा। ओके सर। अब आप देखो, इस फॉर्मेट में हम सेट होते हैं क्या? जी। अगर एक आदमी आज भी शुरुआत करता है, हर लेग पे इस फॉर्मेट को लेकर बैठता है अपनी डाउनलाइन के साथ में, तो हर डाउनलाइन आपका 7-8 महीने में बड़े आराम से कार्यचीवर बन सकता है। बन सकता है। समझ में नहीं आया तो दोबारा चलें। नहीं सर, समझ आया। क्लियर आया ना? हाँ जी सर, क्लियर समझ आया। अब यहां पर हम चलते हैं, चलें? यस सर। यस सर। कितनी लिस्ट बनी थी सूरज जी? 100 की? ओके। 100 लोगों की सर। 80 ने मना किया था, स्लाइड जो बोल रही है। यस सर। यस सर। 20 ने यस किया था, 15 लोग जुड़ गए थे। 15 लोग उस कॉलम में देखे आपने? यस सर। ये भी तो समझ रहा है ना कहां से उठ के आया ये स्ट्रक्चर। राइट है? यस सर। यस सर। और 10 लोग लॉयल्टी ले रहे हैं, ये टीम 60 का पार्ट है। यस यस सर। सर। 5 लोग ड्रीमर हैं, यस सर। यस सर। जो सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, ये सीखने वाले हैं 5। और राइट। सीखने, Yes, sir. सीखकर सिखाकर आगे बढ़ने वाले केवल 2 हैं। समझ में आ गया? राइट सर। यस सर। और एक है उनका विनर, रोल मॉडल, जिसको लोग फॉलो करते हैं। यस सर। तो आज की स्लाइडों के माध्यम से ये चीजें क्लियर हुई सोनिया मैम? यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हुई। हो गई क्लियर? यस सर। जब हम टीचर होते हैं हाई स्कूल की या 10th में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप मुझे बताते हैं फला चैप्टर में ये पैराग्राफ खोलो, उसमें ये लाइन खोलो, तो लगातार जब हम इसको करेंगे तो ऑटोमेटिक ध्यान हो। लेकिन आप इसको एक दिन में रट्टाफिकेशन नहीं मार सकते, नहीं कर सकते सर, बहुत मुश्किल है। और लाइफ चेंजिंग लीडरशिप प्रोग्राम की जो स्लाइड है हमारी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। आप बड़े छोटे लीडर की सारी जीबीडी की मीटिंग सुन लेना, यही चीजें हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक स्लाइड की 10 स्लाइड बना लो, या 10 स्लाइड को एक स्लाइड में समझ। राइट राइट है? जी सर। अब कितने लोग जुड़े हमारे साथ में? 15। 15 सर। 15 लोग। चलिए, जब 15 की संख्या 100 हो जाएगी, नीचे लिखा है 100, जहां हम मोदी केयर में लाइबिलिटी, उसके नीचे 100 लिखा है रेड में, यस और नो? यस सर। तो जो टीम आपकी बनती है, उसमें 4 कैटेगरी के लोग होंगे: सिरदर्दी, सीखने वाले,
प्रॉपर्टी और इंडस्ट्री। अब ये भी कॉलम समझ में आ गया होगा आज के बाद में। जी सर, बिल्कुल सर। सोनिया मैम क्लियर हुई जो मैं बात पूछ रहा हूँ सूरज मलिक जी? जी सर, जी यस सर। वो जो स्लाइडें आपने देखी हैं उसमें कुछ लायबिलिटी भी होंगी अलग अलग लेग में सारे, राइट कुछ सर, जी सीखने सर। वाले भी होंगे, कुछ सीख कर सिखाने वाले भी होंगे, और कुछ मिशन जीबीडी का पार्ट होंगे जो इंडस्ट्री बना रहे हैं। राइट है? बिल्कुल सही है सर। तो बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर आपकी लिस्ट 100 लोगों की है और 15 लोग ज्वाइन करते हैं और जो 15 का टीम साइज 100 हो जाता है तो क्या रिजल्ट आता है? जोड़ने में फिल्टर लगा तो जुड़ने के बाद भी तो लोग जाएंगे या वो सारे ऐसे ही रह जाएंगे? नहीं सर, हम गलती क्या करते हैं सर, 100 में से 15 आ गए, ठीक है, अब 15 की टीम 100 की हो गई, सर छोड़ के चले गए, जाएंगे, ये सिस्टम है भाई। जिसको आप खिलाओगे पिलाओगे मोटा ताजा नहीं करोगे वो तो छोड़ के जाएगा। राइट आप अगर मोदी केयर में सीखोगे नहीं, सिखाओगे नहीं, पैसे देखो होता क्या है, जो डाउनलाइन है आपकी उसको तो पता नहीं, आप पे करना आता नहीं, और जिस पे आता है उसके पास आप जाते नहीं, तो गई भैंस पानी में। राइट सर, जी सर। समझ रहे? बिल्कुल फिर कहते हैं अंगूर खट्टे हैं सूरज जी हाथ नहीं लगे। जी सर, जी सर। होता है ऐसे ही हो रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है। भैया जब कच्चा आम होता है तो खट्टा ही होता है, हाँ या ना? जी सर, जी सर। लेकिन पानी खाद वाद दे करके पूरी केयर करके जब वो पक जाता है तो वही खट्टा मीठा भी हो जाता है। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर। कच्चा भुट्टा लाओ, जिसको गांव की भाषा में कुकड़ी बोलते हैं, जिसको शहर में छल्ली भी बोलते हैं, भुट्टा समझ रहे हैं सोनिया मैम? हाँ जी सर, हाँ जी। कितने रुपए का आता है? जो ग्रीन वाला होता है वो आता है 5 रुपए का, राइट है? जी कच्चा भुट्टा सिंगल, समझ रहे हैं सूरज जी, जो पेड़ पे से तोड़ा जाता है, यस सर, यस यस। ठीक है? और जब उसको भून दिया जाता है या उसको पानी में उबाल दिया जाता है तो उस 5 रुपए की कीमत वाला जो भुट्टा 10 रुपए का हो जाता है, हाँ या ना? जी सर, बिल्कुल जी सही। सर। और वो भुट्टा जब पक जाता है उसका फिर पॉपकॉर्न बनाया जाता है जिसको खील बोलते हैं, वो 30 रुपए का उतना आता है, हाँ या ना? बिल्कुल सही है यस सर। सर। अब भुट्टा वही है। मोटा वही है। समझ रहे हैं? जी सर, तो बिल्कुल सर। ऐसे ही वही लोग हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ की केयर की जाएगी, कुछ को पकाया जाएगा, कुछ लोगों को रिजल्ट देंगे, कुछ स्वाद देंगे, फिर कहेंगे मजा। राइट सर, बिल्कुल राइट सर। है? बिल्कुल। तो लेकिन जैसे जैसे टीम साइज बढ़ेगा तो अलग अलग डेफिनेशन के लोग आएंगे। तो जब टीम हर लेग में 100 लोगों की हो जाएगी, सूरज मलिक जी ये आपका स्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं सोनिया मैम? यस सर, यस सर। अब आपकी 6 लेग बन गई, 6 लेग में 100 लोग हो गए, राइट है? राइट है सर। तो हर लेग में से 44% लोग होंगे दुखी आत्मा। क्या जी, होंगे सूरज जी? दुखी आत्मा सर। तो उनसे घबराना नहीं है, वो क्या बोलेंगे, ये अलग अलग मानसिकताओं के लोग होंगे। क्या बोलते हैं 44% लोग, क्या बोलते हैं? दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, हमेशा मुरझाया चेहरा रहता है सर। सच्ची रहता है, हाँ या ना? हाँ सर। होता है? सर इनके पास जाने से खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं सर। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? बड़े खतरनाक चीज है सर। हाँ हाँ, चलिए। तो अब 100 लोगों की टीम में डेप्थ तक 100 लोग हैं, समझ रहे? 1 2 3 100। अब इनमें से जी सर। 44% में कौन हो सकता है? एक 96 वाला हो सकता है, 60 वाला हो सकता है, 40 वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 44 लोग चले गए, राइट है? जी सर। राइट। ये 100% होगा, जी जी सर, जी सर। ये सिस्टम का पार्ट है। अब 22 क्या बोलते हैं सूरज जी, इसके बारे में बताइए। तेरा जाना दिल से, दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का लुट जाना, बाबूजी धीरे चलना। वाला गाना। अब देखो होता क्या है, जिसकी डाउन लाइन से जो लोग चले जाते हैं तो अपलाइन जी का जी। क्या विचार होता है कि तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे बन के तकदीरों का लुट जाना, राइट है? और फिर क्या जी कहते सर, हैं, जी सर। बाबूजी धीरे चलना, नेटवर्किंग में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इन राहों में। होता है सही? सूरज जी की हंसी छूट गई, ऐसा होता है सूरज जी, हाँ या ना? ऐसे ही होता सर ऐसा ही होता है सर। ऐसा ही होता है।
चलिए, लेकिन जो लोग ड्रीमर हैं, जो कार अचीवर हैं, जिन्होंने लगातार मेहनत की है, जिनका मिशन आगे बढ़ने का है, वो होंगे 16, राइट है? यस सर। तो वो कौन है ड्रीमर? जी सर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से फाइट करना सीखा, राइट है? राइट यस सर। अच्छे दिनों को प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यस सुनो सोनिया जी, सूरज जी? यस सर। तो ये क्या कहते हैं सूरज जी, जिसने लोगों के भी पास कार आ जाती हो, क्या बोलते हैं? तकदीर से बिगड़ी नहीं, हुई नहीं। तकदीर बना ले। नहीं नहीं नहीं, पूरा लाइन पढ़िएगा। 16 के सामने ब्लू अच्छा। लाइन में क्या लिखा है? दुख दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे सर। राइट है? यस यस सर। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर का गाना है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जब गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, बरसात में बरसात नहीं लगेगी, कोई भी हो मेरे पास में, लेकिन मोदी केयर के द्वारा जब गाड़ी आ जाती है तो मौसम भी बदल जाया करते हैं और लोगों की विचारधाराएं भी बदल जाया करती सर ऐसा ही सोचता हूँ सर, मैं भी सर। हैं, राइट? यस सर। 3-4 महीने और जाए बस, फिर सर यही बताएंगे सर, दुख भरे दिन बीते रे भैया। अब इसके नीचे पिंक लाइन में क्या लिखा है सूरज जी? अच्छे दिन को प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ये ताकत तकदीर। आपके अंदर होनी चाहिए, राइट है? यस सर। यस सर। जैसे पहले कहते थे कोई भी आदमी कि भैया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है? अब नीचे की आप ऑरेंज लाइन में पढ़िएगा क्या लिखा है? तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पर भरोसा है तो प्यारे मोदी केयर ज्वाइन कर ले। राइट है? तो खुद पर भरोसा Yes, sir. करना पड़ेगा, राइट है? जी सर, बिल्कुल सर, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा सर। देखो मजे की बात क्या है सोनिया जी और सूरज जी, मैं दोनों को देख पा रहा हूं आपको। ड्रीम आपके पूरी टीम की एनर्जी अमित तोमर को और सूरज मलिक को, सोनिया जी को लगानी पड़ रही है कि उठ भाई, उठ जा, तू उठ जा, कर सकता है, तू जीत सकता है। वो कह रहा है नहीं 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 नहीं। क्या मजे की बात है? ऐसा बिजनेस कौन सा है कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि अपलाइन चाबी लगा रहा है? जैसे वो चाबी भरते थे ना पहले, उसमें तोते में वो चलता था, कुड़ुक 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 चलता था, वो बस भी चलती थी, तो डेली चाबी अपलाइन को ही भरनी पड़ेगी, तब वो कुड़ुक कुड़ुक करके चलेगा, राइट है? ऐसा मजे का बिजनेस बताओ कौन सा है कोई ऐसा? नहीं सर। जीत आपकी होएगी, गाड़ी आपकी आएगी, फंक्शन सुनील सर मनाएंगे, मिठाई चौधरी साहब खिलाएंगे, खुशियां पड़ोस में हो या ना हो, लेकिन टीम में खुशियां हो। बिल्कुल सर। ऐसा ही होता है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। आगे चलें। अब 10, अब आ गया 10। 10 कौन है सूरज जी? लीडर। कार अचीवर एंड अबव की लिस्ट में आते हैं, वो लीडर है, राइट है? राइट सर। जी सर। वो क्या बोलते हैं सोनिया मैम? तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। जितने भी क्राउन डायमंड एंड अबव लीडर हैं, वो क्या करते हैं? केवल अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जैसे मैं नगमे सुना रहा हूं ऐसे नगमे सुनाते हैं। जी सर। ऐसा ना? यस सर। ये और कुछ हो रहा है, वो 1 और 11 बन के काम करते हैं, वो जीतने की बात करते हैं, जी। ठीक है ना? जी सर। और नीचे क्या लिखा है पिंक अक्षर में? तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों की दुनिया ही मोदी केयर है, हाँ या ना? राइट सर। और सारी दुनिया से अलग दुनिया है, फिल्मी दुनिया भी अलग है, क्रिकेट की दुनिया अलग है, राजनीति की दुनिया अलग है, ट्रेडिशनल बिजनेस की दुनिया अलग है। सब में हरा कर नंबर 1 हुआ जाता है, यहाँ पर जिता कर नंबर 1 हुआ जाता है। बिल्कुल सर। तो सब बिल्कुल अलग है कि नहीं है? तू है तो दुनिया कितनी है। बिल्कुल सर। और नीचे आता है 8 रोल मॉडल, राइट है? यस सर, 8% रोल मॉडल। हाँ, ये 8 है। ये 8 कौन है? ये 15 का 8 है। 15 का 8 का मतलब होता है सोनिया मैम, पीछे की स्लाइड में अगर हम बात करें तो नीचे लिखा है देखो, 15 का 8%, 1.2। यस सर। अब समझ में आ गया होगा जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं पीछे वाला। यस सर। जी सर। जी सर। ये 15 का 8 है सूरज जी, तो कैलकुलेशन में निकल के आता है 1.2। यही वो लोग हैं जो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये कौन लोग हैं? जैसे डॉक्टर सूर्या खान है, वो हमारी रोल मॉडल है, राइट है? तो ये इनका डेफिनेशन क्या होता है? इनके पास हर सवाल के होता है, ये होते हैं विनर, इनके जैसा लोग बनना चाहते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आज की मीटिंग में कुछ चीजें क्लियर हुई या सुनो? सर काफी कुछ क्लियर हुआ है।
तो मैं चाहूंगा चौधरी साहब हमारे बीच में आज हैं या नहीं हैं, मीटिंग में मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और हमारे बीच में हैं, चलो हमारे बीच में कुछ लोग हैं तो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एनसीआर के फर्स्ट जो हमारे जीबीडी हैं श्री हरजिंदर सिंह जी, अगर मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सिंह साहब, आवाज आ रही है श्री हरजिंदर जी?